वहीं पश्चिम बंगाल हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी चुप हैं, योगी ने कहा है। साथ ही योगी ने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो वहां चला जाए। ममता बनर्जी दंगाइयों को शांतिदूत कहती हैं। योगी आदित्यनाथ ने तीखा प्रहार किया है ममता बनर्जी पर, पश्चिम बंगाल की सरकार पर। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की सरकार दंगाइयों से सॉफ्ट रुख अपना रही हैं, जबकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। बहुत सख्त लहजा अपनाया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर, नॉर्थ 24 परगना की हिंसा को लेकर, और साफ साफ कहा है कि ममता बनर्जी और ममता सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार दंगाइयों के साथ सॉफ्ट रुख अपना रही है, जबकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। पश्चिम बंगाल हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांतिदूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए, और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है। न्यूज रूम का रुख करेंगे। आशीष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, सीएम योगी के बयान के क्या मायने? कि सीएम योगी के बयान के कई मायने हैं, और सीएम योगी ने दो टूक कहा कि आखिर पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, आखिर वो खामोश क्यों है। इतना ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और ये कहा कि पिछले एक हफ्ते से मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, उनकी तरफ से एक बयान भी सामने नहीं आए हैं। 2017 से पहले यूपी का उन्होंने जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि यूपी में दंगे नहीं होते थे। 2017 से पहले हर 2 से 3 दिनों में यूपी में दंगे हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जब से हमारी सरकार आई, यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से दंगे नहीं होते, क्योंकि दंगाइयों का जवाब उनके तरीके से देना पड़ेगा। लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते, और वो केवल डंडों की भाषा समझते हैं। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर किसी को बांग्लादेश से प्रेम है तो वो बांग्लादेश जा सकता है। हालांकि अभी रिएक्शंस नहीं आए कांग्रेस का या फिर समाजवादी पार्टी का कि सीएम योगी के बयान पर वो क्या कुछ कर रहे हैं। सीएम योगी को आप यूपी के मुख्यमंत्री के अलावा अगर आप देखें विवेक, तो वो बीजेपी के सबसे बड़े आज के तारीख में हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं। सीएम योगी को लोग सुनना चाहते हैं, सीएम योगी को लोग देखना चाहते हैं। तो योगी तो वो है ही मुख्यमंत्री, लेकिन वो जो बात कहते हैं उसकी गूंज जो है वो बहुत दूर तक जाती है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज वो उन्नाव में गए थे एक कार्यक्रम में, जहां पर उन्हें किसी शिलान्यास और कार्यक्रम का करना था, कुछ प्रोग्राम्स का, लेकिन उन्होंने तंज यहां पर पश्चिम बंगाल पर किया, ममता बनर्जी पर किया, और सीधा पूछा कि आखिर ममता जी शांत क्यों हैं। इधर बांग्लादेश का भी जिक्र किया, और मैं पढ़ रहा था आशीष, बंगाल पुलिस और बीएसएफ ने हिंसा पर जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें लिखा हुआ है कि इसके पीछे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई का हाथ हो सकता है, और बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार बांग्ला पर भी शक है। और सीएम योगी भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, और रिपोर्ट में भी यही बात सामने आ रही है। देखिए, 2 प्रतिबंधित संगठन हैं जिनके ऊपर शक गहराता जा रहा है। हालांकि एक रिपोर्ट जो है, चूंकि एमएचए जो है वो हमेशा अपने इनपुट्स जो है वो मांग रहा है, एक इंडिविजुअल जो इंक्वायरी है वो एमएचए की तरफ से की जा रही है। जो सोर्सेज हैं उन्होंने कहा कि एमएचए के पास एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में इस बात का हवाला दिया गया है कि बांग्लादेश के अराजक जो तत्व हैं उन्होंने मुर्शिदाबाद में हिंसा फैलाई। सूत्र ये कह रहे हैं कि उसमें एक और अलग एंगल है, उसमें अलग ये एंगल ये है कि ये बांग्लादेश से बड़ी तादाद में मुर्शिदाबाद के हिस्से में आते हैं और हिंसा को अंजाम देते हैं।
जब ये बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद उनकी प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो नहीं होती। दूसरी अहम बात यह की गई है कि मुर्शिदाबाद में जो 500 हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है उसके पीछे यह है कि बड़ी तादाद में जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं उनको उस इलाके में वो आकर रहने लगे, जिसके बाद मजबूरी में इन 500 परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ा। तो जी। ये अहम बातें एमएचए की रिपोर्ट में भी कही गई है, एमएचए को जो रिपोर्ट सौंपी गई है।